राधा वल्लभ श्री हरिवंश आप सभी को उम्मीद करते हैं श्री जी की कृपा से आप सब कुशल मंगल होंगे। तो बिना किसी देर के सारी इन्फॉर्मेशन आपको देते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे एकांतिक वार्तालाप या फिर एकांतिक दर्शन की। तो जो हम भजन मार्ग पे देखते हैं कई सारे लोग बैठ कर के गुरुदेव भगवान से प्रश्न पूछते हैं उसकी। तो हमारा जो टोकन था वो एकांतिक वार्तालाप का था। तो देखिए एकांतिक दो तरीके के होते हैं, एक होता है एकांतिक दर्शन और दूसरा होता है एकांतिक वार्तालाप। एकांतिक वार्तालाप जैसे कि आप भजन मार्ग पे देखते हैं, लोग अपने प्रश्न पूछते हैं, गुरुदेव भगवान उसके उत्तर देते हैं। तो एक जो उनका जहाँ पर गुरुदेव भगवान बैठते हैं वहाँ पर ऑलमोस्ट 20 लोग या 20 से 25 लोग जाते हैं अंदर और वो लोग बैठते हैं और अपने क्वेश्चंस पूछते हैं, अपने प्रश्न पूछते हैं और गुरुदेव भगवान उसका उत्तर देते हैं। जबकि एकांतिक दर्शन में आप बस गुरुदेव भगवान के दर्शन करेंगे और वहाँ से आगे बढ़ जाएंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि जो एकांतिक की लाइन है उसमें एंट्री करने के लिए, टोकन तो बात की बात है, पहले आपको एकांतिक की जो लाइन है उसमें एंट्री करना होगा, तब जाके आपको टोकन मिलेगा, एकांतिक का टोकन मिलेगा। उसके पहले आपको एकांतिक की लाइन में एंटर करना होगा और वहाँ पर जो भी आपका XYZ जो भी नंबर आएगा, फॉर एग्जांपल आपका 2 नंबर आता है तो एकांतिक में जो लाइन में आप लगे हैं उसमें 2 नंबर आपको मिलता है, तो वो मार्कर से आपके हाथ पे भी 2 नंबर लिख देंगे और आपको एक पर्ची भी मिलेगी जिस पे 2 नंबर लिखा रहेगा। इसके लिए आपको रात के 2 से 3 बजे केली कुंज का जो मेन गेट है, जो वहाँ पे उनके शिष्य या साधक होते हैं वो आएंगे और मार्कर से आपके हाथ पर वो जो भी नंबर आपका होगा एकांतिक की लाइन में जो भी आप लगेंगे और आपको जो नंबर मिला होगा वो आपके हाथ पर मार्क कर देंगे। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि ये कोई टोकन, इस टोकन से आप अंदर नहीं जा सकते, इस टोकन को लेकर के आप एकांतिक दर्शन के लिए टोकन ले सकते हैं। ऐसा वो इसलिए करते हैं ताकि आपको रात से लेकर सुबह तक लाइन में ना बैठना पड़े और आपको वो टोकन पर्ची जो है वो दे देंगे, आपके हाथ पे मार्कर से लिख देंगे, तो आप अपनी दिनचर्या नॉर्मल कर सकते हैं। उसके बाद फिर आप 8 से 8:15 के बीच में केली कुंज आश्रम पहुँच सकते हैं। जैसे कि कई लोग राधा वल्लभ जी के दर्शन करने जाना चाहते हैं तो वो अपने टोकन इस तरीके से नंबर क्योंकि उनका लग ही गया है तो अब वो जाकर मंगला आरती वगैरह अटेंड करके और 8 बजे तक केली कुंज आश्रम पहुंच सकते हैं। मतलब आपको कैसे भी करके 8 बजे तक केली कुंज आश्रम के वहाँ गेट पर पहुँच जाना है और फिर वो क्योंकि अनाउंसमेंट करते ही रहते हैं, फिर जैसी व्यवस्था रहेगी हो सकता है आधा घंटा 20 मिनट के अंदर में आपको जैसे ही वो अंदर भेजना शुरू करेंगे तो आप अंदर जा कर के फिर टोकन वहाँ से ले सकते हैं एकांतिक वार्तालाप का। अच्छा कि टोकन लेने के बाद आपको अपनी एंट्री भी करवा देनी है ताकि नेक्स्ट डे जब आप एकांतिक के लिए जाएं तो आपका आधार कार्ड और नाम के हिसाब से आपको एकांतिक दर्शन का टोकन मिलेगा। और आधार कार्ड फिज़िकली आपके पास होना चाहिए, जितने भी फैमिली मेम्बर्स आपके जा रहे हैं सबका आधार कार्ड फिज़िकली आप अपने पास रखिए। फ़ोन में डिजिटली तो आप रखिए ही, लेकिन एक हार्ड कॉपी भी रखिए ओरिजिनल आधार कार्ड की। और एक चीज़ यहाँ पे इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको जिस भी, चाहे आपको एकांतिक दर्शन का, एकांतिक वार्तालाप का, सत्संग का या किसी भी चीज़ का आपको अगर टोकन चाहिए तो लाइन ये सेम में ही आपको लगना पड़ेगा। अगर आप एकांतिक वार्तालाप में जाना चाहते हैं और आपको टोकन मिल गया है तो आप घर पर ही, चाहे आप होटल में या जहाँ पर भी आप रुके हैं वहाँ पर ही आप पेपर से मतलब पेन से अपने पेपर पे क्वेश्चन लिख करके लेकर जाएं, बिकॉज़ वहाँ पर पेपर या पेन इस तरीके का कुछ भी नहीं मिलता है। और मेक श्योर करें कि जो आप क्वेश्चंस पूछ रहे हैं वो ऑलरेडी भजन मार्ग चैनल पे आप देख लीजिए, किसी ने, बहुत सारे साधक जो होते हैं, बहुत सारे भक्त अपने क्वेश्चंस पूछते हैं, तो थोड़ा यूनिक क्वेश्चन आपका होना चाहिए। अदरवाइज़ आपको एकांतिक वार्तालाप में आपका क्वेश्चन नहीं जाएगा बल्कि आपको एकांतिक दर्शन का टोकन मिल जाएगा, जहाँ पर आप गुरुदेव भगवान से सिर्फ उनका दर्शन करके और आगे निकल जाएंगे, वहाँ पर बैठने आपको नहीं दिया जाएगा। तो अब ये तो बात हो गई क्या क्या इन्फॉर्मेशन, क्या क्या ज़रूरी चीज़ें हैं। तो जैसे वीडियो में आप देख रहे हैं यहाँ पर हम केली कुंज पहुँच चुके हैं। तो इसके बाद मान लीजिए आपको 2 दिन का समय मैंने आपको जैसे बताया, एक दिन आपको टोकन लेने में लगेगा और अगले दिन आपको होंगे दर्शन या फिर वार्तालाप जो भी है। तो जिस दिन मान लीजिए आपको टोकन अब मिल गया तो अब अगले दिन आपको क्या करना है, जब आपको टोकन मिलेगा ना तो उस पर जो कहाँ पर आपको जाना है और कितने बजे जाना है वो सब कुछ दिया होगा। तो जैसे हमारा जो एकांतिक वार्तालाप था वो सुबह 4 बजे का था, तो उसके लिए हम
3 बजे तक तो यहाँ पहुँच ही गए थे, बिकॉज़ हमें ये नहीं पता था कि कैसे अंदर एंट्री करनी है। तो यहाँ पर अब हम 3 बजे तक पहुँच चुके हैं। और अगर आप एकांतिक वार्तालाप के लिए जा रहे हैं तो उसका समय थोड़ा जल्दी होता है, तो उस हिसाब से जैसे हमारा टोकन का टाइमिंग जो था वो 4 बजे का था। तो आप अगर 4 बजे का टोकन का टाइमिंग है तो आप आराम से, अगर पास में कहीं रह रहे हैं तो आप 3:30 बजे तक वहाँ पहुँच जाइए। अगर आप दूर कहीं रह रहे हैं या दूर से आने में आपको समय लगेगा, देख रहे हैं आप लाइन कितनी लंबी लगती है, तो इसीलिए आप कोशिश करिए कि 3 बजे तक आप वहाँ पहुँच जाइए, ताकि आराम से सब कुछ हो जाए और भाग दौड़ ना हो। आपके साथ अगर बच्चे हैं तो आप समय का ध्यान ज़रूर रखें, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा लेट हो जाएंगे तो आपकी एंट्री नहीं होगी वहाँ पर। सो इतनी मेहनत की और एंट्री ना मिले तो क्या मतलब है। तो इसलिए थोड़ा सा आधे घंटे जल्दी ही चले जाइए, पर लेट नहीं होइएगा। और एक और ज़रूरी बात, केली कुंज में अंदर एंटर करने से पहले आपकी नाम और आपका आईडी वगैरह सब कुछ चेक होगा, सब कुछ मैच होना चाहिए, तभी जाके वेरीफाई होने के बाद ही आपको अंदर एंट्री मिलेगी। अगर आप वृंदावन पहली बार आ रहे हैं और आपको पता नहीं है कि केली कुंज कैसे जाना है, तो आप सिंपल गूगल पे एक लोकेशन डालिए, भक्ति वेदांत हॉस्पिटल, और बस उसी के पास वहाँ आप पहुँच जाएंगे। तो आप किसी से भी पूछ लेंगे कि गुरुदेव भगवान का आश्रम कहाँ है या केली कुंज के लिए कैसे जाएं, तो बस वहाँ आप पहुँच गए, मतलब आप केली कुंज भी पहुँच गए। वैसे तो जो भक्ति वेदांत हॉस्पिटल है उसके ठीक सामने ही स्वामिनी कुंज है, जो कि द्वार है जो जहाँ पे टोकन मिलते हैं, तो आपको बिल्कुल सामने ही वो दिख जाएगा। यहाँ पर 24 घंटे मतलब ये जो इंक्वायरी किसी भी इस तरीके की दर्शन से रिलेटेड या एकांतिक वार्तालाप से रिलेटेड अगर आपके कोई प्रश्न है, तो वो आप यहाँ पर जो साधक बैठे रहते हैं आप उनसे पूछ सकते हैं। अभी वहाँ पे आप देखेंगे केली कुंज के सामने स्वामिनी कुंज भी बन रहा है, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा भक्तजन जैसे जुड़ रहे हैं गुरुदेव भगवान से, तो उनके रहने की व्यवस्था हो जाए अच्छे से। और श्री जी की कृपा से हमारे एकांतिक वार्तालाप होने के बाद हम चले गए राधा वल्लभ जी के दर्शन करने के लिए। तो आप भी मानसिक रूप से इनका दर्शन कर लीजिए, और श्री जी आपकी ज़रूर एकांतिक दर्शन वार्तालाप जो भी आप करना चाहते हैं वो गुरुदेव भगवान से ज़रूर करवाएंगे। तो अगर आपके पास बच्चे हैं, तो अगर आपके पास बच्चे साथ में आपके ट्रैवल कर रहे हैं और 7 साल से कम उम्र है, तो उनको ना लाएं, बिकॉज़ उनको हॉल में अंदर एंट्री नहीं मिलती है। तो अगर वो आपके साथ हैं तो आपको हॉल में अंदर एंट्री नहीं मिलेगी, और 7 साल से ऊपर जो बच्चे हैं उनके तो टोकन लगते ही हैं, तो उनकी तो कोई दिक्कत नहीं है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जितने लोग जाएंगे उतना टोकन आपको लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपने अपना टोकन ले लिया और आपकी पूरी फैमिली दर्शन कर लेगी, ऐसा नहीं है। जितने लोग जाएंगे पर पर्सन 1 टोकन इज़ नेसेसरी, तो आपको एक इंसान के पीछे 1 टोकन लेना पड़ेगा। और यहाँ पर हमें हमारे गुरुदेव भगवान के दर्शन हो गए। श्री जी की कृपा से आप सभी को ऐसे ही दर्शन बिल्कुल होंगे, तो आप दर्शन कर लीजिए हमारे गुरुदेव भगवान के। और अगर कोई भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं। आप लोग आराम से दर्शन कर लीजिए। तो जब आपको टोकन मिल जाएगा, आप केली कुंज पहुँच जाएंगे। उसके बाद आपको कई जगह पर थोड़ी देर के लिए बिठाया जाएगा, और 10-10 का ग्रुप करके फिर आपको अंदर भेजा जाएगा। और आपके जो भी क्वेश्चंस हैं, आपके फ़ोन वगैरह सब कुछ जमा हो जाता है वहाँ पे। तो वहाँ पर जहाँ पर आपका फ़ोन जमा हो जाएगा वहीं पर आपको थोड़ी देर के लिए बिठाया जाएगा, और आपसे पूछा जाएगा कि अगर आपके पास कोई प्रश्न है तो वो आप हमें दे सकते हैं। तो बेटर है कि आप अपने क्वेश्चंस जो भी हैं थोड़े यूनिक, थोड़े अच्छे ऐसे क्वेश्चंस जो कि बहुत लोगों का उससे भला हो सके। और इस तरीके के प्रश्न अभी नहीं किसी ने पूछा है, कोई अभी तक वो प्रश्न नहीं पूछा गया है गुरुदेव भगवान से, तो आप वो क्वेश्चन, उस तरीके के क्वेश्चंस आप लिख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधा वल्लभ श्री हरिवंश।